Hello student, how are you? This is Kiran Goswami from Swastik Bliss School and you are as a state teacher. Hope you all are fine. As you know बेटा, जैसे कि हमारा चैप्टर द फ्रांस रेवोल्यूशन आप सभी को पता है, हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था कि लुई 16 कौन थे एंड वहाँ पे क्या इश्यूज़ चल रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, ये सारे हमने पढ़ लिया था कि वहाँ पे जो कितने स्टेट्स में जो है वो मतलब सोसाइटी जो है मतलब फ्रांस जो था डिवाइडेड है, राइट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। बेटा जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था लुई 16 के बारे में, उसने क्या किया था, वहाँ पे टैक्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, आपने अगर पहले की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि उसने जो है कि टैक्सेस जो है वहाँ पे बढ़ा दिया था। ठीक है, लेकिन क्या था बेटा, वहाँ पे जो राजा था वो डायरेक्टली टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसको क्या करना था, स्टेट जनरल की वहाँ पे स्टेट जनरल था, उसको ये टैक्सेस का प्रपोज़ल पास करना होता था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेदर ही हैड टू कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड दैन पास हिज प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। उसके बाद ही जो ये लॉ होगा न्यू टैक्सेस का, ये पास होगा, तब तक पास नहीं होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। आप सभी को पता है तीन स्टेट्स के कौन कौन से थे वहाँ पे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, कलेर्जी, सेकंड नोबिडी एंड थर्ड आपका था जिसमें कि सारे थर्ड स्टेट आपको सबको पता है जिसमें कि हमारे फार्म पीजेंट्स आते थे एंड आपके लॉयर्स आते थे एंड वर्कर्स आते थे, ये सारे थर्ड स्टेट में थे। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि 3 स्टेट्स में कौन कौन से लोग आते थे। तो उन सभी को वहाँ पे बुलाया गया है ना, और वहाँ पे एक मीटिंग रखी गई। जो मीटिंग था वो कब हुई थी, जो मीटिंग थी द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614। जो ये मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम, ये कब हुई थी, 1614 को ये मीटिंग हुई थी, राइट। क्या हुआ, ऑन 5 मई 1789, 5 मई की बात है 1789 में, आई डोंट नो इन हिंदी तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं। 1789 में लुई 16 ने क्या है जो एन असेंबली बुलाई, उसमें जो स्टेट जनरल का जो ये टैक्स बढ़ाने का जो प्रपोज़ल है वो रखा था, है ना। वर्साई में क्या कहते हैं, ये मीटिंग रखी गई। ठीक है, वहाँ पे क्या थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेट के लोग हैं एंड यहाँ पे सेकंड स्टेट के लोग हैं। ठीक है, ये वहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे। ठीक है, और उनके पीछे जो थे यहाँ पे और इस साइड में इनके पीछे जो थे वो थर्ड स्टेट के लोग थे। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी जो क्या कहते हैं आप संख्या बोल सकते हो या फिर उनके जो मेंबर्स बोल सकते हो, वो कितने थे, 300 ईच। मतलब फर्स्ट स्टेट के 300 थे एंड सेकंड स्टेट के भी वहाँ पे क्या थे 300 मेंबर्स थे। ठीक है, दोनों की क्या थे यहाँ पे 300 मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। बट अगर हम थर्ड स्टेट की बात करें तो उसमें क्या थे आपके 600 मेंबर्स थे। देखो 300 मेंबर्स थे ईच उसके फर्स्ट सेकंड के एंड सेकंड के जो थर्ड स्टेट के थे वो 600 मेंबर्स थे वहाँ पे। ठीक है बेटा, वो सब वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पे जो मीटिंग रखी थी वहाँ पे वो रखी गई। ठीक है, लेकिन जो थर्ड स्टेट में थे वो लोग कौन कौन से, थर्ड स्टेट वो रिप्रेजेंटेड बाय मोर एंड एज, उसमें क्या थे, जो लोग प्रॉस्पेरस होते थे, मतलब थर्ड स्टेट में जो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कुछ मतलब प्रॉस्पेरस है, सब कुछ है इनके पास, या फिर जो बहुत एजुकेटेड थे वही मेंबर्स थे थर्ड स्टेट में। और जो भी लोगों की मतलब जैसे पीजेंट है, आर्टिस्ट है, उनकी जो डिमांड्स थी और जो भी चीज़ें थी वो उन लोगों को बता दी जाती थी, वो सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे रखते, मतलब सामने सारी चीज़ें रखते थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज़ थे। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या डिमांड वर्ल्ड लिस्ट, मतलब कम से कम जो डिमांड थी वो 40,000 लेटर की थी, जो कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के वो अपने साथ क्या था यहाँ पे लेके आए थे, है ना। जो वोट होते थे स्टेट जनरल में, जो वोट होते थे उसमें क्या होता था, हर वोट की मतलब जैसे फर्स्ट स्टेट का एक वोट होगा, सेकंड स्टेट का एक वोट होगा, थर्ड स्टेट का एक वोट होगा, ये वहाँ की वोटिंग प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने क्या डिमांड रखी थी, थर्ड स्टेट के लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि जो वोटिंग है
वो हर मेंबर की इक्वली होनी चाहिए। जो इसमें हर जो मेंबर है इसमें लिखा है बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। ठीक है, उन्होंने बोला लेकिन जो वोटिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, असेंबली में होना चाहिए जहाँ पे हर मेंबर का अपना एक वोट होना चाहिए, है ना। और ये आपको पता है ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। आप सभी को पता है एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जो किसने फॉरवर्ड किया था, जो फिलोसोफर थे रोजियो, जिन्होंने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी थी। लेकिन क्या था इन सब चीज़ों में, जो किंग था उसने क्या किया था, ये जो प्रपोज़ल है ये उसने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था। व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोज़ल, ठीक है, फिर उन्होंने ये जो प्रपोज़ल था राजा ने वो रिजेक्ट कर दिया था। फिर उन्होंने क्या किया था, जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने क्या किया था कि फ्रांस में मतलब होल फ्रांस नेशन ऑन 20 जून दे असेंबल इन, वो एक हॉल में इकट्ठे हुए इंडोर, जहाँ टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सिया का एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे जाके वो इन द ग्राउंड ऑफ वर्सिया, वहाँ पे जाके वो इकट्ठे हुए। उन्होंने इस चीज़ की मांग रखी कि जो वहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम है वो चेंज होके वहाँ पे ये होना चाहिए हर इंसान का एक मतलब हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए, है ना। लेकिन राजा ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि आप सभी को पता है फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के लोग थे उनको तो टैक्स देना नहीं पड़ता था, सिर्फ टैक्स देना पड़ता था थर्ड स्टेट के लोगों को। तो फर्स्ट और सेकेंड जो स्टेट के लोग थे वो हमेशा राजा के अंडर में रहते थे, राजा की बात मानते थे, क्योंकि उन पर कोई बर्डन नहीं था, तो उन्हें कोई भी इशूज़ नहीं था। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों पर क्या था, इसका इशू था, और क्या कहते हैं उन्हें इसकी, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, है ना। और इस चीज़ में क्या किया, उनकी जो उन्होंने लीड किया मिराबियो एंड अबिसियाज, इन्होंने इसको जो लीड किया। और जो ये मिराबो जो थे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो भी ये नहीं चाहते थे कि वहाँ की सोसाइटी को क्या मिले, फीडल प्रिविलेज मिले। फीडल मीन्स जो जन्म से ही उनको ये मतलब उनको राइट मिले हर चीज़ का, मतलब जैसे कि होता है ये हर किसी के मतलब मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए, ना कि इस पे डिसाइड होना चाहिए कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उस पर ये बिलोंग नहीं होना चाहिए। जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, कई सारे पावरफुल स्पीचेस भी दिए उस क्राउड में जहाँ वर्सीला में जो ये सब हो रहा था, वहाँ पे उस ग्राउंड में उन्होंने काफ़ी सारी स्पीचेस भी दिए। सो बेटा आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन इस शिप का काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है, और शायद मैंने काफ़ी अच्छे से भी एक्सप्लेन किया है, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड बेटा इस आपको पैराग्राफ से कोई भी 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, एंड प्लीज़ मुझे सेंड करना है। मेरे पास कुछ भी नहीं आता है जिससे कि मुझे पता हो कि आप कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। मेरे पास सिर्फ खुशी का आया था, परी के मैसेज आए थे लास्ट टाइम मैंने क्विज़ की थी आपके साथ, तो शी डिड दिस वर्क। सो वेल डन परी, वेल डन बेटा, आपने ये किया। और बाकी सबको भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो तो बेटा आई एम हेयर, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं एंड कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के लिए। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, सी यू। और हाँ, एक और बात, एक और होमवर्क है, ये फिगर 5 आपको दे रखी है ना। इस फिगर 5 में आप देख के बताओगे कि ये जो ये फिगर है ये क्या बता रही है ना, ये क्या मतलब क्या बताना चाहती है, इसके बारे में क्या है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट तो नहीं कहूँगी, काफ़ी लेंदी है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ही करेंगे, टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, हिस्ट्री का चैप्टर है तो पूरी हिस्ट्री दी होगी, तो ठीक है बेटा। तो आप ये कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। आपके 2 होमवर्क हैं, एक तो आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, सेकंड ये पिक्चर्स को आपको बताना है कि इस पिक्चर्स में क्या है, ठीक है बेटा। तो बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।